आज यहां रांची के टाना भगत इस इंडोर स्टेडियम में आज 13 मई का ऐतिहासिक दिन और हजारों की संख्या में माध्यमिक शिक्षक की बहाली के इस कार्यक्रम में, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल में हमारे साथ काम कर रहे आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहां उपस्थित सरकार के सभी वरीय पदाधिकारीगण, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां नवनियुक्त हुए आप सभी शिक्षकगण और उनके अभिभावकगण, आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, वो भी माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति है। मुख्य सचिव जी ने पहले ही कहा, ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। और हमने झारखंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर गांठ बांध रखी है कि उस समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से हमें निकालना है। क्योंकि इस राज्य का जन्म, इस राज्य का अलग राज्य की स्थापना के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है। इस क्षेत्र के मूलवासी आदिवासियों के लिए यहां पर अनेक संघर्ष हुए हैं। और यह संघर्ष इतना लंबा चला कि अंततः उस संघर्ष के माध्यम
से ये नया राज का सृजन होता है। और आदरणीय दिसंबर गुरु जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज हमें मिला। लेकिन राज बनने के बाद आज भी झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये बात बोलने में इतनी तकलीफ होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हों, आज वो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। और पिछड़ा राज्य के साथ साथ इस राज्य को मजदूरों का भी राज माना जाता है। तो क्या हम अपने आप को पिछड़ा राज्य, मजदूरों वाला राज्य कहने में गौरवान्वित महसूस करेंगे? मैं नहीं कर सकता। इसको लेकर हमने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे वो संपन्न हो, इसका संकल्प लिया है। इस क्रम में हमने कई निर्णय लिए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बहाली यहां देखने को मिल रही है। ऐसे कई नियुक्तियां विगत हम लोगों ने कई झंझावतों के बाद भी, कई मुसीबतों के से जूझने के बावजूद भी अपने कदमों को हम लोगों ने रुकने नहीं दिया। आप सब तो गवाह है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला और कोरोना में जो हुज्जतें हमारे राज्य में हुई वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उस महामारी को भी सीमित संसाधन में, जहां डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव के बावजूद भी हमने उन 2 साल को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के, अफरा तफरी के इस राज्य के लोगों को सकुशल बचाने का काम किया। वो तो महामारी आई, पूरे दुनिया में फैली और ज्यों ही हम इस राज्य को एक दिशा देने के कदमों की ओर आगे बढ़े, एक और महामारी देश के अंदर आ गया जिसका नाम है सीबीआई, ईडी। पूरा देश इससे ग्रसित है। हमारे राज्य में भी इसका विचरण होने लगा। हम बोले चलो खोजबीन करो। फिर भी इन झंझावतों के बाद भी हम लोगों ने अभी कल परसों ही 10 मई को पहली बार मुझे लगता है
राज अलग होने के बाद सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई। लगभग 107 लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की। इसी प्रांगण में, इसी टाना भगत इंडोर स्टेडियम में लगभग 250 से अधिक जेपीएससी के हमारे नौजवानों को नियुक्ति पत्र हमने दिया था। जो जेपीएससी पहले एग्जाम लेती थी, कब उसका परिणाम प्रकाशित होगा, कब नियुक्ति मिलेगी, सबकी उम्मीद खत्म सी हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 20 वर्षों में पहली वो नियुक्तियां थी जो निश्चित सीमा से पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित करके उन बच्चों को नियुक्ति दिया और आज पदाधिकारी के रूप में आज हमारे राज्य में राज्य की सेवा में लगे हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे कि उस जेपीएससी में जो बीडीओ बना, कोई सीईओ बना, कोई कलेक्टर बना, दुनिया भर के अलग अलग विभागों का पदाधिकारी के रूप में बने, उनमें से 30-35 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे, जिसका घर सरकार के अनाज से चलता था, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी लोग था। निश्चित रूप से ऐसी खबर सुनने के बाद हमें एक अलग ताकत मिलती है और सर्व गौरव से ऊंचा होने लगता है। उसी प्रकार राज अलग होने के बाद पहली बार आज नई नई तकनीक हर क्षेत्र में आ रही है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी कई तकनीकों के साथ खेती बाड़ी की जाती है। पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, पशु चिकित्सक की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, चिकित्सा पदाधिकारी लगभग 450 लोगों का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी हाल में ही नर्स का भी हम लोगों ने 15 नवंबर को नियुक्ति दिया। लगभग 300 से अधिक नर्सों को हम लोगों ने नियुक्त किया। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की लगभग 200 से अधिक। कई ऐसे हैं। और अभी निजी क्षेत्र में भी, ये तो सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोग थे, इसके अलावा कई निजी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था, 10,000 से अधिक। ये तो आज हम लोग टाना भगत स्टेडियम में हम लोगों ने ये नियुक्ति पत्र बांटी। वो नियुक्ति पत्र तो हमें मोराबादी मैदान में बांटना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या थी। और सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है, अभी हमने उसका जो निजी क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति हुई उनका डाटाबेस भी हम लोगों ने बना रखा है कि उन बच्चों को भी हम आज अपने नजरों में रखते हैं कि वो और आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, वो बच्चे निजी क्षेत्रों में काम करते करते इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आज उनमें से कई सैकड़ों बच्चे, कोई सिंगापुर चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई और अलग अलग। और
अभी हम लोगों ने यहां पर लगभग 650 लोगों को नवंबर में ही सहायक अभियंता का नियुक्ति पत्र दिया है। हमने कहा पहले भी कई झंझावातों के बावजूद हम लोगों ने अपने पैर नहीं रोके, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। लेकिन मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं उन सभी सहायक अभियंताओं को कि कल से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जहां आपको जाना होगा आप तुरंत वहां जाकर के अपना पदभार संभाल लें। कई चीजें दिमागों से उतर भी जाता है और आज आप सभी शिक्षकगणों से यही मैं कहना चाहूंगा, ये मजदूरों का राज के रूप में ये राज जाना जा रहा है और आज जो शिक्षा का स्तर है, जहां लोग मशीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े डाटाओं के साथ उनकी पढ़ाई हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई अब चरम पर है और बड़े बड़े उद्योग भी अब धीरे धीरे मशीनों के सहारे उन उद्योगों को चलाना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे या स्किल्ड नहीं होंगे तो आने वाला समय में उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। तो हम मजदूरी क्यों पैदा करें? हम होनहार विद्वान बच्चों को क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएं? आज मैं उत्कृष्ट विद्यालय हमने प्रारंभ किया है। अब सरकारित भी स्कूलें चलेंगे और इसको लेकर पहले चरण में हम लोगों ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। ये आगे चल करके 5000 से अधिक इनकी संख्या होनी है और जो पहले की व्यवस्था थी, एक दो कमरे में 60, 70, 80, 100 बच्चे और मात्र एक शिक्षक, वही अंग्रेजी, वही हिंदी, वही भूगोल, वही संस्कृत, वही गणित पढ़ाएगा। ये कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पर हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि बच्चों को ठगने का काम किया जा रहा था। इसीलिए हम लोग बच्चों की संख्या के अनुपात में आने वाला समय में इस राज्य में शिक्षकों की पूरी तादाद भरेंगे ताकि यहां का जो शिक्षा का स्तर हो। अभी जो इस विभाग के सचिव हैं के रवि कुमार जी, ये जिस राज्य से आते हैं उनसे पूछिए उस राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है। उस राज्य में 90% से अधिक लोग शिक्षित हैं और हम यहां पर अभी 50-60 में अटके हुए हैं, वो भी कागज में। असलियत में क्या है, वो भी कभी कभी धोखा हो जाता है। चिकित्सा पदाधिकारी लगभग 450 लोगों का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी हाल में ही नर्स का भी हम लोगों ने 15 नवंबर को नियुक्ति दिया। लगभग 300 से अधिक नर्सों को हम लोगों ने नियुक्त किया। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की लगभग 200 से अधिक। कई ऐसे और अभी निजी क्षेत्र में भी
ये तो सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोग थे। इसके अलावा कई निजी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था, 10,000 से अधिक। ये तो आज हम लोग टाना भगत स्टेडियम में हम लोगों ने ये नियुक्ति पत्र बांटी। वो नियुक्ति पत्र तो हमें मोराबादी मैदान में बांटना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या थी। और सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है, अभी हमने उसका जो निजी क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति हुई उनका डाटाबेस भी हम लोगों ने बना रखा है कि उन बच्चों को भी हम आज अपने नजरों में रखते हैं कि वो और आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, वो बच्चे निजी क्षेत्रों में काम करते करते इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आज उनमें से कई सैकड़ों बच्चे, कोई सिंगापुर चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई और अलग अलग। और अभी हम लोगों ने यहां पर लगभग 650 लोगों को नवंबर में ही सहायक अभियंता का नियुक्ति पत्र दिया है। हमने कहा पहले भी, कई झंझावतों के बावजूद हम लोगों ने अपने पैर नहीं रोके। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। लेकिन मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं उन सभी सहायक अभियंताओं को कि कल से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जहां आपको जाना होगा, आप तुरंत वहां जाकर के अपना पदभार संभाल लें। कई चीजें दिमागों से उतर भी जाता है। और आज आप सभी शिक्षकगणों से यही मैं कहना चाहूंगा, ये मजदूरों का राज के रूप में ये राज जाना जा रहा है। और आज जो शिक्षा का स्तर है, जहां लोग मशीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े डाटाओं के साथ उनकी पढ़ाई हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अब चरम पर है। और बड़े बड़े उद्योग भी अब धीरे धीरे मशीनों के सहारे उन उद्योगों को चलाना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे या स्किल्ड नहीं होंगे तो आने वाला समय में उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। तो हम मजदूरी क्यों पैदा करें? हम होनहार विद्वान बच्चों को क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएं? आज मैं उत्कृष्ट विद्यालय हमने प्रारंभ किया है। अब सरकारित भी स्कूलें चलेंगे और इसके लेकर पहले चरण में हम लोगों ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। ये आगे चल करके 5,000 से अधिक इनकी संख्या होनी है। और जो पहले की व्यवस्था थी, 1-2 कमरे में 60, 70, 80, 100 बच्चे और मात्र एक शिक्षक, वही अंग्रेजी, वही हिंदी, वही भूगोल, वही संस्कृत, वही गणित पढ़ाएगा। ये कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पर हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि बच्चों को ठगने का काम किया जा रहा था। इसीलिए हम लोग बच्चों की संख्या के अनुपात में आने वाला समय में इस राज्य में शिक्षकों की पूरी तादाद भरेंगे ताकि यहां का जो शिक्षा का स्तर हो। अभी जो इस विभाग के सचिव हैं के रवि कुमार जी, ये जिस राज्य से आते हैं उनसे पूछिए उस राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है। उस राज्य में 90% से अधिक लोग शिक्षित हैं और हम यहां पर अभी 50-60 में अटके हुए हैं, वो भी कागज में। असलियत में क्या है
वो भी कभी कभी धोखा हो जाता है। उस उत्कृष्ट विद्यालय को उत्कृष्ट बनाए रखने की पूरी जिम्मेवारी अब आप लोग के कंधे पर होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे राज्य में जितने भी हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उन सभी बच्चों को क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता हम देते थे।